सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारा ट्रांसपिरेशन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरा वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। कल तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम है, कल 18th है, तो तुम्हारा यहाँ पर बायो का बोर्ड एग्जाम है। तो तुम्हें से काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने। तो देखो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, तुम लोग एक बार बायो का प्लेलिस्ट चेकआउट करना। उसके अंदर तुम्हें काफी सारा वीडियोज मिल जाएगा इंपॉर्टेंट रिविजन के लिए, तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ट्रांसपिरेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा वन शॉट डिस्कस करेंगे। अगर तुम इतना सारा ये सारा क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर पूरा बोर्ड एग्जाम्स का जितना भी क्वेश्चंस है ट्रांसपिरेशन चैप्टर से क्विक रिवीजन हो जाएगा। सो लेट्स डिस्कस क्विकली। तो तुम्हारा पहला देखो एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमानेंटली ओपन स्ट्रक्चर ऑन द barks of old woody stem, it is known as lenticels. Second question है, transpiration is useful to the plant because it creates a suction force for absorption of water from the soil. This is the right option. Option number A right है। फिर guard cells they are around the stoma, sorry not stroma, it is stoma। और ये देखो, मैंने जो MCQs वाला वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर भी हमने ये क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर देखो, स्टोमाटा का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें एक बार गो थ्रू कर लेना है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्यूटिकल ऑन लीव्स। सो लीव्स जो होता है क्यूटिकल में, वो क्या करता है? इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, सो ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ हाइदाथोड्स। तो जो हाइदाथोड्स होता है, ये गटेशन जो प्रोसेस है, देखो गटेशन का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, तुम कर लेना। यहाँ पर हाइदाथोड्स जो होता है वो लीफ मार्जिन्स ऑफ द प्लांट्स में रहता है टू रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। डज नॉट अफेक्ट मीन्स अफेक्ट नहीं करता, तो यहाँ पर एज ऑफ द प्लांट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, लेकिन ये सारा फैक्टर्स अफेक्ट करता है, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड। तो यहाँ पर कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स कौन सा यहाँ पर तुम्हारा एक बढ़ता है तो दूसरा कम जाता है, सो दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारा चीज़ एक बार गो थ्रू करना, फैक्टर्स अफेक्टिंग आ सकता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन तुम्हारा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, संजना फाउंड दैट देयर इज अ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, सो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज द इंटरनल फैक्टर दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो इंटरनल फैक्टर क्या है? संकन स्टोमाटा है, दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है दो चीज़, एक है तुम्हारा इंटरनल फैक्टर, एक है तुम्हारा एक्सटर्नल फैक्टर। तो दोनों इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर गेनोंग स्पोटोमीटर इज यूज टू मेजर, इट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन होगा, और तुम्हारा एक वेइंग मशीन भी है, दैट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, लेकिन मोस्टली ये वाला यूज होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 10 है लीव्स विच अपीयर विल्टेड इन द डे टाइम रिकवर एट नाइट बिकॉज। क्यों होता है? रीजन है द स्टोमाटा क्लोजेस डाउन, टेम्परेचर डिक्रीजेज ड्यूरिंग द नाइट टाइम एंड ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस्ड एंड द प्लांट इज एबल टू एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड दिस इज द रीजन वाई इट रिकवर्स एट नाइट। Question 11, in both transpiration and evaporation water is lost in the form of vapor yet they differ because। तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन दोनों में क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर लिखना पड़ेगा ट्रांसपिरेशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड इवापोरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। सो ये डिफरेंस है दोनों में, तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखो कुछ इंपॉर्टेंट नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? द वैक्स लाइक लेयर ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स विच रिड्यूसेस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो वैक्स लाइक लेयर ये तुम्हारा होता है क्यूटिकल, और देखो इसी को रिवर्स वे में क्वेश्चन आ सकता है, वैक्सी लेयर ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। तो तुम कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम है, थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन है तो दोनों का आंसर सेम ही होगा, मतलब सेम है क्वेश्चन का। सो इट इज क्यूटिकल, दिस इज द वैक्सी लेयर ऑन द लीव्स। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स एट द टिप्स ऑफ वेन्स अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ लीफ। सो दिस इज नोन एज गटेशन, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स। तो ये तुम्हारा हाइदाथोड्स होता है, स्पेशल पोर्स। फिर नेक्स्ट है नंबर 3, स्ट्रक्चर्स थ्रू विच मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन अकर्स। सो ट्रांसपिरेशन कौन सा स्ट्रक्चर से ज़्यादातर ट्रांसपिरेशन होता है? इट इज़ द स्टोमाटा, यू ऑल नो दिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द वेन्स थ्रू विच गटेशन अकर्स। गटेशन किससे होता है? हाइदाथोड्स से, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था तुम्हारा एमसीक्यूज में। सो इट इज हाइदाथोड्स। नेक्स्ट है नंबर 5, अ प्लांट विथ संकन स्टोमाटा। तो ये प्लांट का नाम याद रखना, दिस इज अ प्लांट विथ संकन स्टोमाटा, इट इज नेरियम, NERIUM। नेक्स्ट इज Question number 6, a plant with no stomata hydrolyze a plant in which there is no stomata.
तो ये चीज़ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा एग्जैक्ट लोकेशन एंड फंक्शन तुम्हें बताना है। सो एग्जैक्ट लोकेशन भी बताना है और इसका फंक्शन भी बताना है। ऐसा क्वेश्चंस काफ़ी आता है एग्जाम्स में। सो फर्स्ट है तुम्हारा लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स का जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन, इट इज़ ऑन द सर्फेस ऑफ ओल्ड वुडी स्टेम्स, और इसका फंक्शन भी बताना है। क्वेश्चन में फंक्शन भी बोला है। सो फंक्शन ऑफ लेंटिसेल्स यू कैन राइट एक्सचेंज ऑफ फोटोसिंथेटिक एंड रेस्पिरेटरी गैसेस। फिर है तुम्हारा गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का लोकेशन क्या है? गार्ड सेल्स आर लोकेटेड इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ एंड फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन आंसर्स टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? पहला, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है? मतलब तुम्हारा यहाँ पर दिया हुआ है प्लेस ऑफ ऑकरेंस। सो ट्रांसपिरेशन इट अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम होता है थ्रू द स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स होता है, और गटेशन का होता है, गटेशन नाइट टाइम में होता है और अर्ली मॉर्निंग के टाइम आता है ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग आवर्स थ्रू हाइडाथोड्स होता है। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पर डिस्टिंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा वाई इन सम ज़ेरोफाइटिक लीव्स। ये तुम्हारा गिव रीजन टाइप क्वेश्चन है। वाई इन सम ज़ेरोफाइटिक लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू xerophytes leaves are modified into spines. So reason क्या है? First one, to reduce the surface areas exposed to sunlight, number of stomata reduced. Next है to prevent excessive transpiration. So these are the two reasons why leaves are modified in xerophytes. Next है तुम्हारा again give reason type question, why balsam plant wilt during midday even if the soil is well watered? This is so because balsam plant जो होता है वो herbaceous plant होता है and it loses too much of water by excessive transpiration, and during midday क्या होता है? Rate of transpiration is more than the rate of absorption which makes them wilt. Next question क्या है? Why? ये again give reason type question है, sorry this one. क्वेश्चन इज वाई लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस इन कैक्टस। तो ये कैक्टस जो होता है इसमें क्या लीव्स होता है? लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस, स्पाइंस मीन्स लाइक थॉर्न। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है? दिस इज टू रिड्यूस द सरफेस एरिया फॉर लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन एंड इवापोरेशन, एंड हेंस लेस ट्रांसपिरेशन, लेस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज गोइंग टू अकर। इसलिए यहाँ पर तुम्हारा डेजर्ट में तुम्हें ज़्यादातर कैक्टस एंड ऑल तुम्हें दिखता है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर तुम एक देख सकते हो सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहाँ पर तुम देख सकते हो लीफी शूट है, इधर तुम्हारा एक स्टाउट रबर ट्यूबिंग है, ये तुम देख सकते हो रबर ट्यूबिंग, एक ग्लास ट्यूबिंग है, मर्क्यूरी तुम्हें दिख रहा है, दिस इज फिल्ड विद मर्क्यूरी, तुम्हारा एक बाउल है। फिर यहाँ पर इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, विल द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द ग्लास ट्यूब राइज और फॉल? तो ये जो मर्क्यूरी है ये राइज होगा कि फॉल होगा? सो इट विल राइज, आंसर में तुम्हें लिखना पड़ेगा इट विल राइज। नेक्स्ट है, ये देखो तुम्हारे बुक में, तुम एक बार जस्ट गो थ्रू कर सकते हो, इट्स गिवन इन योर बुक। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन, विच कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट डज द ग्लास ट्यूबिंग रिप्रेजेंट? सो कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू यहाँ पर ग्लास ट्यूबिंग रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लोएम। सो फ्लोएम इज द कंडक्टिंग टिश्यू रिप्रेजेंटेड बाय द ग्लास ट्यूबिंग, जो कि तुम्हें ऊपर दिख रहा था। फिर नेक्स्ट है नेम एंड डिफाइन द अबव फेनोमेना। तो ये कौन सा फेनोमेना को डिपिक्ट कर रहा है? इट इज बेसिकली ट्रांसपिरेशन। एंड व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? यू नीड टू डिफाइन इट। तुम सिंपली लिख सकते हो इट इज द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज लीव्स, स्टेम्स ऑफ प्लांट्स। सो एरियल पार्ट से होता है तुम्हारा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। फिर नेक्स्ट है नंबर डी, हाउ विल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और द अबव प्रोसेस डिफर इफ द एनवायरनमेंट ऑफ द प्लांट हैज़ लेस ह्यूमिडिटी? लेस ह्यूमिडिटी में तुम्हारा यहाँ पर ट्रांसपिरेशन कैसे इफेक्ट होगा? ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है, फैक्टर्स इफेक्टिंग में तुमने पढ़ा है कि ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। इफ देयर इज लेस ह्यूमिडिटी ट्रांसपिरेशन इज मोर, इट इंक्रीजेस। एंड हाई टेम्परेचर में क्या होता है? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यही तुम्हारा फैक्टर्स इफेक्टिंग से ही अगर तुमने पढ़ा है तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो बनाकर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 का क्वेश्चन है, 3 एडवांटेजेस बताने ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो यू कैन राइट टेम्परेचर बैलेंस, और तुम लिख सकते हो कूलिंग में हेल्प करता है ड्यूरिंग हॉट डेज। देन एसेंट ऑफ सैप, it helps in the ascent of sap due to a suction force or pull created by the loss of water. And last is removal of excess water, so it helps in the removal of excess water. just short करके तुम्हें पढ़ना है, इतना elaborate कर नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पर एक जार है, बेल जार, यहाँ पर तुम्हें ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहा है ये सारा, और यहाँ पर तुम्हारा एक प्लांट है, उसके अंदर एक रबर शीट है, तुम यहाँ पर देख सकते हो, और तुम्हारा वैसलीन भी यहाँ पर नीचे है, और नीचे एक ग्लास प्लेट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द प्रोसेस बीइंग स्टडीड। सो इट इज ट्रांसपिरेशन। व्हाई वाज द पॉट एनक्लोज्ड इन अ रबर शीट? तो रबर शीट के अंदर यहाँ पर पॉट क्यों है? तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द पॉट। नेक्स्ट डिफाइन ट्रांसपिरेशन, सिंपली तुम लिख सकते हो प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर, अभी हमने भी डिस्कस भी किया था ऊपर, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है लिस्ट 3 एडेप्टेशंस
एडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू रिड्यूस द अबव प्रोसेस, मतलब ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए एडेप्टेशंस क्या क्या हो सकता है, तुम लिख सकते हो संकन स्टोमाटा, थिक स्टोमाटा और रोल्ड और फोल्डेड लीव्स, दीज आर द एडेप्टेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू मेंशन एक्सटर्नल फैक्टर्स, मेंशन टू एक्सटर्नल फैक्टर्स विच कैन एक्सेलरेट द अबव प्रोसेस। सो एक्सटर्नल में इंक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ विंड होगा। मैंने ऊपर भी बोला था यहाँ पर तुम्हें कि दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स तुम्हें पढ़ना है। फिर तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, ये ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ स्टोमेटल एपरेटस। तो यहाँ पर तुम्हें जस्ट ड्रॉ करना पड़ेगा विथ प्रॉपर लेबलिंग, तुम्हारा कहाँ पर गार्ड सेल्स है, कहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, कहाँ पर एपिडर्मल सेल है, कहाँ पर सेल वॉल है, जो मेन चीज़ है न्यूक्लियस कहाँ पर है, ये मेन तुम्हें लेबलिंग्स आना चाहिए और ये तुम्हें गार्ड सेल्स को ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए पूरा, मतलब स्टोमाटा का डायग्राम। सो दिस इज द फिगर, यू कैन जस्ट गो थ्रू योर बुक में तुम्हें और लेबलिंग्स दिख सकता है। लेकिन तुम अगर एग्जाम में इतना भी ड्रॉ कर देते हो, सारा कुछ यहाँ पर अगर तुम रिमेंबर करोगे जितना भी यहाँ पर लेबलिंग्स है, तो यहाँ पर टाइम कंज्यूम होगा। अगर तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा सारा लेबलिंग्स देखते हो, इतना लेबलिंग्स 4-5 मेन पार्ट्स जो है वो तुम लेबल कर देते हो ड्रॉ कर तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक वेइंग मशीन तुम्हें दिख रहा है, दिस वन, और इसके बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम, व्हाई वाज ऑयल एडेड टू द वाटर। तुम देख सकते हो वाटर है, वाटर में ऑयल भी लेयर एक दिख रहा है, तो तुम लिख सकते हो रेट ऑफ, ये तुम्हारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेजर करने के लिए काम आता है, राइट। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो ट्रांसपिरेशन है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड ऑयल इज एडेड टू द वाटर टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्लास्क। सो दिस इज द रीजन, तुम्हारे बुक में ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, next question is when placed in bright sunlight for 4 hours, what do you observe with regard to the initial and final wet of the plant? So reason भी तुम्हें देना है, the wet of the plant will reduce in bright sunlight, the rate of transpiration is more than the rate of absorption and the final wet of the plant will be less than the initial wet। तो मेन लाइन याद रखना, लास्ट लाइन की यहाँ पर फाइनल वेट क्या होगा, इट विल बी लेस देन द इनिशियल वेट एंड द वेट विल गेट रिड्यूस्ड व्हेन इट इज केप्ट इन ब्राइट सनलाइट। दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द लेवल ऑफ द वाटर व्हेन दिस सेटअप इज प्लेस्ड इन, फर्स्ट है ह्यूमिड कंडीशन। सो ह्यूमिड कंडीशन में क्या होगा, लेवल ऑफ वाटर इट विल रिमेन सेम इन द ह्यूमिड कंडीशन। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर तुम्हारा अगर विंडी कंडीशन में रखेंगे तो यहाँ पर लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाएगा इन विंडी कंडीशन, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। फिर नेक्स्ट है एडेप्टेशंस, हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया था, संकन स्टोमाटा, थिक क्यूटिकल ऑन लीव्स एंड रोल्ड और फोल्डेड लीव्स, ये 3 एडेप्टेशंस तुम लिख सकते हो, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। फिर तुम्हारा यहाँ पर गेनोंग स्पोटोमीटर हमें दिख रहा है सिंपली, तो क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द एपरेटस, दिस इज गेनोंग स्पोटोमीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार तुम्हारा बोर्ड्स में आया है, तुम PYQs जाकर देख सकते हो। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है विच फिनोमेना इज डिपिक्टेड बाय दिस एपरेटस, सो बेसिकली ट्रांसपिरेशन डिपिक्ट कर रहा है एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना, तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, मतलब यहाँ पर डेफिनेशन लिखना है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन तुम लोग लिख सकते हो। लिमिटेशंस क्या है ऑफ यूजिंग दिस एपरेटस, फर्स्ट इज इट इज डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस द एयर बबल इन द एपरेटस, सेकंड इज द ट्विग may not be alive for a longer period, and third limitation is the change in environmental conditions in the surroundings like temperature, light and humidity affects the position of air bubble. These are the 3 limitations of Genong's spotometer, काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक बार गो थ्रू करना। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एयर बबल इन द एक्सपेरिमेंट, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन अ गिवन टाइम और इन अ पर्टिकुलर टाइम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्ट्रक्चर इन द प्लांट थ्रू विच अबव प्रोसेस टेक्स प्लेस। सो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर से होता है, क्यूटिकल से होता है ट्रांसपिरेशन, स्टोमाटा से होता है और यहाँ पर लेंटिसेल से होता है, और सबसे मैक्सिमम तुम्हारा यहाँ पर स्टोमाटा से होता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर तुम्हारा एक फिगर दिया हुआ है, अगेन यहाँ पर तुम देख सकते हो, दिस इज द फिगर गिवन। यहाँ पर तुम्हारा 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में यहाँ पर ऑयल एंड वाटर है और दूसरा में एक यहाँ पर प्लांट रखा हुआ है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रोसेस इंटेंडेड फॉर स्टडी, दिस इज ट्रांसपिरेशन, यू हैव टू डिफाइन द अबव प्रोसेस, तुम लोग डेफिनेशन लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है व्हेन द वेट ऑफ द टेस्ट ट्यूब 1 and 2 is taken before and after the experiment, what is observed। तो पहले यहाँ पर बिफोर द एक्सपेरिमेंट और फिर आफ्टर द एक्सपेरिमेंट बोला है, तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट क्या होगा, वेट ऑफ द टेस्ट ट्यूब 1 will decrease, 1 का वेट आफ्टर द
after the experiment it will decrease, whereas the wet of the test tube too will remain unchanged. After experiment this will remain unchanged and this will decrease, wet will decrease. और यहाँ पर क्या बोला गया है, the wet of test tube reduces. यहाँ पर क्यों कम हो जाता है wet of test tube? because leafy shoot transpires. यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी शूट नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी प्लांट नहीं है, यहाँ पर प्लांट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, जिस वजह से वेट कम हो जा रहा है. इट इज़ रिड्यूसिंग because of transpiration and in turn absorbs water from the test tube into. फिर यहाँ पर है no change in wet, that means wet does not change or does not reduce because there is no leafy shoot, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. and no transpiration and no absorption of water is taking place in test tube 2. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, what is the purpose of keeping the test tube B in the experimental setup? it acts as a control setup. सो टेस्ट ट्यूब बी जो है कंट्रोल सेटअप के लिए, मतलब यहाँ पर चेक करने के लिए तुम लोग कंपेयर कर सको वेट को दोनों का. फिर नेक्स्ट है नंबर 10 का क्वेश्चन. यहाँ पर तुम्हारा देखो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर वाला एक्सपेरिमेंट है. यहाँ पर तुम्हारा डॉर्सल सरफेस है, दिस इज वेंट्रल सरफेस, यहाँ पर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कौन सा है, दिस इज ट्रांसपिरेशन, यू हैव टू एक्सप्लेन इट. तुम लोगों को सिंपली यहाँ पर डेफिनेशन लिखना है. फिर यहाँ पर क्वेश्चन है what is the aim of the above experiment? it is to show that more transpiration occurs from the ventral surface of the leaf. वेंट्रल में ज़्यादा होगा, डॉर्सल में कम होता है. ये चीज़ याद रखना, ट्रांसपिरेशन वेंट्रल में ज़्यादा होता है. फिर नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप आफ्टर एन आवर, गिव अ रीज़न. तो यहाँ पर तुम्हारी बुक में देखो, यहाँ पर जो एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट सब दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है ये वाला तुम्हारा देख सकते हो तुम, पिक्चर भी रहता है. पिंक टर्न हो जाता है तुम्हारा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर. तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आफ्टर एन आवर द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ऑन द वेंट्रल सरफेस इट टर्न्स पिंक फास्टर देन द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ऑन डॉर्सल सरफेस. एंड दिस इज सो बिकॉज द नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस is more or are more, and as such more transpiration takes place on the ventral surface as compared to the dorsal surface. next है तुम्हारा mention any 3 adaptations, हमने already discuss किया है. define guttation, what is guttation and what are hydathodes? guttation, it is the exudation of water droplets on the leaf margins of the plant such as banana growing especially in warm and humid condition. this definition is there in your book, तुम लोग पढ़ सकते हो. hydathodes क्या है, the excess water is forced out through specialized structures on the margins of the leaves which is known as hydathodes. फिर नेक्स्ट है यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन पूछा है. सो फर्स्ट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, नेक्स्ट इज क्यूटिकुलर एंड थर्ड वन इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. ये तुम्हारा 90% होता है स्टोमेटल, मतलब ज़्यादातर केस में स्टोमाटा से होता है ट्रांसपिरेशन. क्यूटिकुलर 3 to 10% होता है और तुम्हारा लेंटिकुलर बहुत ही कम होता है, 0.1% ओनली. तो यहाँ पर परसेंटेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोल देता है कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का परसेंटेज कितना होता है, क्यूटिकुलर का कितना होता है, लेंटिकुलर कंपैरिजन आता है. तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर पढ़ना है. फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. टेम्परेचर अफेक्ट करता है, एयर मूवमेंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. टेम्परेचर इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड यहाँ पर तुम्हारा एयर मूवमेंट क्या होता है, यहाँ पर भी इंक्रीज होता है और यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाता है विद द डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. फिर यहाँ पर नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, 3 सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वो हमने अभी ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया था, तुम लोग लिख सकते हो सिग्निफिकेंस. मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर स्टार मार्क भी है बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा जो सिलेबस है उसके अंदर इस बार रिसेंटली ऐड किया गया है. तो तुम्हें यहाँ पर 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर रिसेंटली तुम्हारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है. मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन तुम लोग कर सकते हो. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल, दिस वाटर देन मूव्स अप थ्रू द जाइलम वाया stem into the spongy mesophyll cells of the leaves through veins. The spongy mesophyll cells in the leaves have larger number of intercellular spaces and these cells give out some water as a thin film. Then third step में क्या होता है, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप भी है. द वाटर फ्रॉम दिस थिन फिल्म इवापोरेट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड द वाटर वेपर फॉर्म्ड देन सैचुरेट्स द एयर इन द इंट्रासेल्युलर स्पेसेस. फिर फोर्थ है तुम्हारा दिस वाटर वेपर देन एक्यूमुलेट्स एंड रीचेस द substomatal space through various connecting intercellular spaces by diffusion and this is the mechanism basically. last में क्या होता है, the water vapor escapes from the stomata by the process of diffusion and the molecules of water
मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ये तुम्हारा जो मैकेनिज्म है इसको तुम लोग शॉर्ट बनाकर भी कर सकते हो, एक बार बुक से गो थ्रू करना और तुम्हें यहाँ पर समझ कर तुम अपने ओन वर्ड्स में अलग अलग स्टेप मतलब स्टेप वाइज तुम लोग लिख सकते हो छोटा कर आंसर्स को। तो ये हमने तुम्हारा ट्रांसपीरेशन चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है वन शॉट हमने पूरा डिस्कस किया। अच्छे तरीके से यहाँ पर एग्जाम्स देना। तुम्हारा यहाँ पर काफ़ी लोगों का लास्ट एग्जाम है, जिन लोगों का यहाँ पर हिंदी नहीं है और जिन लोगों का हिंदी एग्जाम है तो तुम्हारा हिंदी लास्ट एग्जाम है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बायो एग्जाम्स।